वेलकम टू गेम चेंजर्स। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। यश दयाल आरसीबी के क्रिकेटर, उनके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज हुई है और इस बार वो और बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो रेप और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अब सारी सिचुएशन आपको समझाते हैं। दरअसल यश दयाल, उनके ऊपर कुछ टाइम पहले शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था एक लड़की ने। वो तो एक केस चल ही रहा था, लेकिन अब उनके ऊपर एक और केस लगा है और ये भी यौन शोषण से जुड़ा हुआ केस है। दरअसल जयपुर की एक लड़की ने ये केस लगाया है और एफआईआर दर्ज करवाई है। और इसमें ज़्यादा गंभीर बात यह है कि जब ये आरोप लगा रही है तो बता रही है कि जब वो 17 साल की थी तब यश दयाल ने उन्हें झांसा देकर रेप किया था और जयपुर में ही ये रेप किया था। आप ये देख सकते हैं, तमाम खबरें छा चुकी है इस टाइम पर, हर जगह यही बात हो रही है। जब वो 17 साल की थी लड़की, तब यश दयाल ने उसे झांसा दिया था और उसके साथ यौन शोषण किया था। और इस लिहाज से, क्योंकि वो नाबालिग थी उस समय पर, तो यश दयाल के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। अब इसमें पूरी स्थिति ये है कि यश दयाल, आप जानते हैं, आरसीबी के क्रिकेटर हैं और ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट ये भी बता रही है कि जब वो इस साल आईपीएल खेलने जयपुर गए थे, उस दौरान भी उन्होंने उस लड़की का रेप किया था। आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल जयपुर के सांगानेर सदर थाने में दयाल के खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिस पर पुलिस ने दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। और इसमें जो एसएचओ हैं वहाँ के, उन्होंने बताया है कि जयपुर की जो लड़की थी क्रिकेट खेलने के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी। अब उस लड़की ने आरोप लगाया है कि जो यश दयाल हैं वो 2 साल से उसे ये झांसा दे रहे थे कि मैं तेरा करियर क्रिकेट में बनवा दूंगा, आगे ऊपर लेवल तक तुझे क्रिकेट खिलाऊंगा। और इसकी वजह से वो लगातार उस लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, उस लड़की को मानसिक तौर पर परेशान कर रहे थे और इसके साथ ही उस लड़की के साथ यौन शोषण भी कर रहे थे। और आखिरकार उस लड़की ने जाकर यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। तो ये सारी खबरें आप देख सकते हैं, इस समय हर जगह इसकी ही बात हो रही है, क्योंकि यश दयाल और ज़्यादा चर्चा में इसलिए आ गए हैं। तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ उनसे, इससे पहले उनके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज हुई थी और उस समय जिस लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, आप देख सकते हैं, उस समय सीएम योगी से गुहार लगाई गई थी कि मदद चाहिए। मैंने ये शिकायत जन सुनवाई पर दर्ज की है। उस टाइम की आपको कहानी बता दूं कि ये लड़की बताती है कि 5 साल से वो यश दयाल के साथ रिश्ते में थी। इस दौरान यश दयाल ने उसका भी यौन शोषण किया, शादी का झांसा दिया, कहा कि शादी करेंगे, लेकिन जब वो सफल हो गए अपने क्रिकेट करियर में, उसके बाद उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। अब आप देख सकते हैं उस लड़की ने किस तरीके से उस टाइम पर सोशल मीडिया पर भी सारी कहानी बयां की थी और इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर गुहार भी लगाई थी, एफआईआर भी दर्ज कराई थी। आप अगर उस लड़की के कुछ पोस्ट देखेंगे तो आपको उस टाइम पर समझ में आ जाएगा। बाकी यश दयाल ने भी इसके खिलाफ कुछ बातें की थी। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से उस टाइम पर उस लड़की ने यश दयाल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अब इस लड़की का ये एफआईआर दर्ज करवाना यश दयाल को परेशान करता है बहुत ज़्यादा। इस समय अगर बात करें वो पुराने वाले केस की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से यश को राहत मिली थी, लेकिन अब जो ये केस हुआ है ये और ज़्यादा गंभीर नज़र आता है। हालांकि वो केस भी उतना ही गंभीर था, लेकिन अब जो सिचुएशन है यश दयाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है और तमाम इस समय उनके खिलाफ खबरें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें। अब देखना होगा कि यश दयाल की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि पिछले बार यश दयाल ने बताया था कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और उस दौरान उन्होंने कई चीज़ें आरोप के तौर पर उस लड़की के ऊपर भी लगाई थी, जैसे कि पैसे ऐंठना और भी ज़रूरी कीमती सामान हड़पना और इसके अलावा भी बहुत कुछ। हालांकि उस लड़की के साथ फ़ोटोज़ उनकी मैच के दौरान, आफ्टर मैच, वो भी वायरल हुई थी। जब आप ग्राउंड पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि वो लड़की फ़ोटो खिंचवा रही है, इवन परिवार के साथ भी एक फ़ोटो उस दौरान वायरल हुई थी। तो ये सारी चीज़ें अब यश दयाल के ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये उस दौरान की फ़ोटो है जब यश दयाल गुजरात की टीम में खेला करते थे और यहीं से आप ये कहानी देख सकते हैं सारी। और यश दयाल मतलब अभी तो आरसीबी में, लेकिन इससे पहले वो गुजरात के लिए भी आईपीएल खेल चुके हैं, यानी कि 2-3 साल से वो इस आईपीएल के सेटअप में है। लेकिन अब यहाँ पर यश दयाल के ऊपर जो केस लगाया गया है और इसके खिलाफ कड़ी जांच होगी, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जो भी चीज़ सही होगी, अगर यश दयाल दोषी पाए जाएंगे तो उनके अगेंस्ट
बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी कानूनन साबित होगा उसके लिए उनको सजा भी दी जाएगी। लेकिन यश दयाल अब इसमें अपना क्या पॉइंट रखेंगे, उनकी तरफ से क्या बयान आता है, उनकी वकील की तरफ से क्या बयान आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यश दयाल के रिएक्शन का इंतजार है हर किसी को। बाकी इसमें जो चीज़ सही कार्रवाई होगी वो की जानी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। आप लोग इस वीडियो को अगर गेम चेंजर्स के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।